झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। जैसा कि कल दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को हमारे समाचार में दिखाया गया था, प्रशासन के द्वारा देवी मंदिर के दान पेटी पर ताला जड़ दिया गया है और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी था। कुछ समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा मंदिर का अधिग्रहण कर लिया गया। इसी का खंडन करते हुए बुंडू एसडीएम ने आज तमाड़ सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बुलाया था। आइए देखते हैं पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले एक जो खबर चल रही थी और लोगों के बीच में शायद थोड़े से सूचना का अभाव था कि परसों जिन परिस्थितियों में दान पेटी पर कार्रवाई हुई और जिस तरह से ये दिखाया गया, जिस तरह से लोगों के बारे में बीच में ये जानकारी हुई कि प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया है, उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी की और आवश्यकता है। देखिए, ये जो भी कार्य हुआ है वो एक दिन का कार्य नहीं था, वो एक दिन में नहीं हुआ। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि हम लोगों ने कोरोना टाइम पे ही उसके पहले एक बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके ये कहा था कि एक मंदिर प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता है, बढ़ती शिकायतों के और मंदिर के बेहतर एरिया के विकास के लिए एक समिति बनाए जाने की आवश्यकता है, कुछ इंतज़ाम करने की आवश्यकता है। और अब जो लोगों के द्वारा जो भी चंदा दिया जाएगा उसको हम लोगों को एक अकाउंटिंग सिस्टम में रखना होगा ताकि बेहतर पारदर्शिता बनी रहे कि आखिर मंदिर प्रबंधन समिति को वर्ष में कितना पैसा आ रहा है, पिछले 1 साल में हो या 300 साल में हो। माँ देवड़ी के मंदिर को कितना पैसा मिला है, कितना डोनेशन मिला है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इसका एक कैश बुक संधारित करते हुए लोगों के बीच में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस बारे में विवरणी दे कि हाँ, इस साल हम लोगों को डोनेशन के माध्यम से, चाहे वो दान पेटी हो या अकाउंट के ट्रांसफ़र के माध्यम से, ये इतना पैसा आया और इतना पैसा को हमने यहाँ खर्च किया और अगले साल हमारे विकास के लिए ये योजनाएं हैं। तो उस दिन जो दान पेटी पर कार्रवाई हुई वो इस आलोक में हुई कि उनको 3 दिन का मोहलत दिया गया था कि अभी जो आपकी चाबी है उस चाबी को हमें दे दें ताकि हम उसके ताले को बदल सकें। बार बार बताए जाने के बावजूद भी जब चाबी हमारे पास नहीं मिली तो विवश होकर के हम लोगों को ये ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी, सबसे अंतिम उपाय था हमारा। ये उस चाबी की बात। दूसरी बात, जो खाता का संचालन किया जाएगा, मंदिर का एक नया खाता, एक सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर में मंदिर कमेटी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। खाता 4 लोगों के द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें कि अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, अंचलाधिकारी तमाड़, मुख्य पुजारी एवं मुख्य पाहन रहेंगे। तो ये सोचना कि जो जनता का पैसा आया है उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि उस पैसे में स्थानीय मंदिर के 2 मुख्य पुजारी एवं पाहन, वो भी उतना ही उनका हक रहेगा जितना कि अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू या अंचल अधिकारी तमाड़ का रहेगा। तो कोई एक व्यक्ति अपने मन से कोई पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, ये आम सहमति से ही होगा। और किसी भी प्रकार से जो आज के डेट में मंदिर में जो पाहन या मुंडा हैं या पुजारी हैं, उनके किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। जो दूसरी बात है कि आदिवासी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यह बिल्कुल भी सरासर गलत है। हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति या प्रबंधन समिति के किसी भी सदस्य का ये कोई भी इरादा नहीं है कि पूजा जिस प्रकार से हो रही है उसमें हम लोग हस्तक्षेप करें। इनफैक्ट हम लोगों का ये विचार है कि भविष्य में जैसे ही हम लोगों की प्रबंधन समिति की आगे बैठक होगी, एक 5 सदस्यीय एक सब कमेटी, उप समिति बनाई जाएगी, जिसमें कि हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक स्थानीय पुजारियों को ही उस कमेटी का सदस्य बनाया जाए, जो कि रोज़ दिन में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके और उन गतिविधियों का संचालन कर सके। तो ये हमारे द्वारा उनको और छूट दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी, स्वतंत्रता भी एक तरफ रहेगी और जो पारदर्शिता आम जनों को जो जानकारी मिलनी है वो भी दूसरे साथ रहेगी। एक तीसरी बात है कि क्या इस तरह का कार्य ये पहली बार हो रहा है। देवी मंदिर को छोड़ दीजिए, अगर झारखंड के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर आप देखिएगा तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर हो, चाहे राजरप्पा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे शीतला मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे पहाड़ी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो,
सभी जगहों पर, सभी प्रमुख मंदिरों पर, क्योंकि जनता विश्वास रखती है, अपना पैसा देती है, तो वहाँ पर एक प्रबंधन समितियाँ सभी जगह बनी हुई हैं, जहाँ पर विभिन्न संख्या में प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय पुजारी मिल करके मंदिर का प्रशासन करते आए हैं। तो ये अगर माँ देवड़ी के मंदिर में अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है तो कोई नया और पहला कार्य नहीं किया जा रहा है। जो एक परंपरा चलती आई थी उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसे इस समय करने का औचित्य इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो देवड़ी माता का मंदिर है इसकी प्रसिद्धि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री महेंद्र सिंह धोनी द्वारा बढ़ाई गई है। अब ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो हमें उनके लिए और बेहतर इंतज़ाम करवाने होंगे। इस संदर्भ में एक पुख्ता प्रशासन की वहाँ पर आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं करते हुए जो आज एक किसी फॉर्मल वे में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ कमेटी नहीं है, उसको केवल एक फॉर्मल एक रूप दिया जा रहा है। हम लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो मंदिर प्रशासन चाहेंगे वो करेंगे और उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वो केवल 4 सदस्यीय है, माइनॉरिटी का है। वो हम लोगों का मेजॉरिटी उसमें है भी नहीं। जो मेजॉरिटी है वो स्थानीय लोगों की मेजॉरिटी है। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया कि इसको कृपया अधिग्रहण के रूप में ना। तो ऐसे में एक सवाल है, ऐसे में जब प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो क्या नहीं लगता कि प्रशासनिक एक चूक हुई है? वहाँ पे जो भी इस समुदाय से लोग हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई करना था। वो लिया गया था। 12 तारीख को बैठक हुआ था। सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी अब पैसा आएगा, दान चढ़ेगा, वो एक नया बैंक अकाउंट में उसका निर्धारण होगा। ये ऑलरेडी सर्वसम्मति से 12 तारीख को बैठक हो चुकी है। ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये मामला भी बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में आगे प्रशासनिक क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, हम लोगों का कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पक्षीय कार्रवाई करें। ना जो परसों कार्रवाई हुई थी वो भी एक पक्षीय कार्रवाई नहीं थी। 12 तारीख को जो बैठक हुई थी जिसमें स्थानीय मंदिर के सभी पुजारी, पंडा, पाहन जो सभी लोग आए थे, स्थानीय मंदिर के लोग आए थे, उनकी अटेंडेंस है रजिस्टर में बाकायदा। उस समय ये निर्णय हुआ था कि हम लोग आगे 2 दिनों के अंदर चाबी हैंडओवर कर देंगे ताकि जो अभी की दान पेटी है उसकी वीडियोग्राफी करवा करके वीडियोग्राफी के साथ उसे खाली कर दिया जाए और नया ताला लगा दिया जाए। लेकिन जब उनका सहयोग नहीं मिला तब हम लोग पहले गए, जा कर के परसों उनको समझाए। समझाने के बाद भी अगर सहयोग नहीं मिल रहा है तब अंत में जा कर के हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। आज भी अगर हमें एक पक्षीय कार्रवाई करनी होती तो हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए आप सभी को नहीं बुलाते। आपको बुला करके आप अपनी बातें रख करके जनता के बीच में हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी भी आदिवासी हक के विरुद्ध में नहीं खड़े। कोरोना काल को लेकर बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और बेरोज़गारी है। ऐसे में देवड़ी मंदिर में जो खुशहाली था और जिस तरह से दुकानें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, अब आगे का क्या है? कब तक ये मंदिर की दुकानों को कभी बंद नहीं करवाया गया है, ना हमारे द्वारा कोई निर्देश दिया गया है मंदिर की दुकानों को बंद करने का, ना हम लोगों ने उसे बंद करवाया है। दुकानें यथावत अपनी चलेंगी। हम तो ये चाहते हैं कि आज जिस तरह से दुकानें चल रही हैं उन्हें और सुव्यवस्थित रूप दिया जाए। दुकानों में जो सुविधाएं हैं, जो दुकानदार वहाँ पर दुकान चलाते हैं, क्या उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं? अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो उसे क्या अगर शौच या पेशाब की आवश्यकता पड़ती है तो आज वहाँ पर क्या शौचालय की व्यवस्था भी है? क्या यात्री वहाँ पर आ रहे हैं, दर्शनालु जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, कोई अगर व्यक्ति 2 घंटा आराम करना चाहता है तो क्या अतिथि गृह है वहाँ पर, विश्रामशाला है वहाँ पर? हम और उसमें योगदान देना चाहते हैं। देवड़ी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए क्या मास्टर प्लान अब तक है प्रशासनिक? अभी कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी के सामने ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे और कमेटी एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। कमेटी का गठन इसी उद्देश्य से हुआ है कि एक मास्टर प्लान बने और उसके अनुरूप फिर देवी मंदिर का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए।
सर जैसे कि आपने कहा कि कस्टमरी की बात बार बार आ रही है, क्या ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी होगा, ये यथावत बनी रहेगी? बिल्कुल, जो भी कस्टमरी राइट्स हैं, जो भी कस्टमरी रूप से पूजा होती आ रही है, वो यथावत बनी रहेगी। उसमें प्रशासनिक तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। राजा साहब को बुलाया, जो वहाँ के मुख्य पहन हैं उनको बुलाया, जो वहाँ के बाकी आसपास के दुकान वाले हैं, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्य पहन हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, जो भी लोग हैं, सबको आमंत्रित किया गया। उनके साथ हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि कोविड-19, नवरात्रि और बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। मैनेजमेंट कमेटी जो प्राइमा फैसी बनी है, जो पहला उसका प्रारूप बना है, उसके अध्यक्ष हैं अनुमंडल पदाधिकारी, उसके सचिव हैं अंचल अधिकारी, उसके कोषाध्यक्ष हैं मुख्य पुजारी और उसके उप कोषाध्यक्ष हैं मुख्य पहन। उसके अलावा सदस्यगण हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, तमाड़ राजा, ग्राम प्रधान जबड़ी ग्राम के, जिला परिषद सदस्य तमाड़ मध्य के, मुखिया जी हैं ग्राम पंचायत अमलेशा के और पंचायत समिति सदस्य हैं अमलेशा गांव के। इसके अलावा जो आमंत्रित मेंबर हैं, जो कि सांसद महोदय के प्रतिनिधि हैं और जो कि विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, तो कुल मिला के 13 लोगों की ये कमेटी बनी है। इसके अलावा जो भी कस्टमरी राइट्स हैं पूजा करने के, या जो भी कस्टमरी चीज़ें हैं, उस पर कमेटी के तरफ से या हम लोग की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे अभी तक कस्टमरी वे में पूजा होती आ रही है, आगे भी कस्टमरी वे में वो पूजा होती आएगी। जो इस कमेटी को बनाने की फिलॉसफी है, जो इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य है, वो ये है कि जो देवी मंदिर की स्थिति है वो आगे बढ़े। जो डेवलपमेंट कार्य वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं वो आगे बढ़े। अब कमेटी हो गया है, कमेटी बन गया है, कमेटी में सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन प्रस्ताव पे आगे विचार होगा। इस कमेटी के अलावा इसके अंडर हम लोग सब कमेटीज़ बनाएंगे। सब कमेटीज़ रहेंगी कस्टमरी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो, सब कमेटीज़ रहेंगी कि रोज़मर्रा की पूजा कैसी हो, डेवलपमेंट के ऊपर सब कमेटीज़ होंगी। लेकिन जो आप लोग जो न्यूज़ चल रहा है कि कस्टमरी राइट्स पर हस्तक्षेप लगाया है या सरकार ने अधिग्रहण किया है, वैसा कुछ नहीं। ये क्लैरिफिकेशन, ये खंडन हम करना चाहते हैं न्यूज़ का कि ना ही खुदकटी वर्सेस सरकारी ज़मीन का मामला है, ना ही कस्टमरी राइट्स किसी के लिए रहेंगे। अगर आप लोग को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ये मोटा मोटा जो अभी तक हमने कार्रवाई किया है उसका हमने आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। तो उसी मीटिंग में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक नई प्रबंधन समिति बनाई गई है जो पारदर्शी तरीके से काम करे और जनता के द्वारा दान पेटी में डाले गए पैसे का सदुपयोग। उसी के तहत एक 13 सदस्यीय, इनफैक्ट 11 सदस्यीय समिति है जिसमें 4 प्रशासन के लोग हैं SDO सर की अध्यक्षता में, और बाकी 7 जो स्थानीय लोग थे या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि। इसके अलावा 2 विशेष आमंत्रित सदस्य हम लोगों ने बनाया जिसमें माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि और माननीय विधायक महोदय के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। इस कमेटी का आगे भी जैसा सर ने आप लोगों को बताया कि विस्तार किया गया। दूसरा मुद्दा जो प्रमुखता से अभी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, लोग ये इस बात को उठा रहे हैं कि ये खुदकटी जमीन है। तो इस चीज़ को समझना होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे में जो भी रहा, जब रिविजनल सर्वे हमारा आ गया तो कैडेस्ट्रल सर्वे स्वतः समाप्त हो और रिविजनल सर्वे में वो 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन है बिहार सरकार के नाम से जो मंदिर को दी गई और ये पूरी तरह से सरकार में वेस्टेड, ये किसी भी तरीके से खुदकटी जमीन नहीं है। मुख्य मुद्दा इन लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है। अच्छा, इसका जो हम लोगों को जानकारी है कि कुछ परिवार के लोग हैं जो इस पारदर्शिता को पचा नहीं पा रहे, उनका जो मोनोपोली है वो टूट रहा है।
आम जनता में एसडीओ सर के द्वारा किए गए कार्य से काफ़ी खुशी है। लेकिन ये जो 3-4 परिवार के लोग हैं, इन लोगों में हताशा है, निराशा है, जो विभिन्न प्रकार के तिकड़म लगा करके इस कमेटी को बनने नहीं देना चाहते हैं या इसको जल्द से जल्द ख़त्म करवाना चाहते हैं, ताकि इनकी मोनोपोली बनी रहे और आगे भी अपने मन के हिसाब से अपने तरीके से पैसे का दुरुपयोग करें। तो मुख्य बात यही थी। बाकी अगर विजय साहब अगर कुछ कहना चाहें तो कुछ मुद्दे हैं जो उठाना चाहूँगा। जनता का पैसा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता इत्यादि के रूप में इसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इस संस्था के बारे में सारी जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे अधिक से अधिक जनता के बीच में लाएं, जिससे कि जनता के विश्वास माँ दिगड़ी में और बनी रहे, बढ़ेगा। जो संक्षिप्त में हम कुछ बोलना चाहते हैं, इसका देखिए माननीय एसडीओ साहब और पदाधिकारीगण एवं पत्रकारगण और सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पूर्व राजा परिवार से आता हूं और आपका पहले सेवा कर चुका हूं और प्रजातंत्र आ गया है, मैं आज भी आपके लिए हाजिर हूँ। देखिए इसका संक्षिप्त इतिहास 1808 में ताम्रपट्टा के साथ मेरा पूर्वज जो है उड़ीसा से पंडित को लाए और एक भाई इन लोग का जसपुर महाराजा के यहाँ पंडा टोला बोल के जसपुर टाउन में बसे हुए हैं, एक रातू महाराजा के यहाँ, एक यहाँ पर है। एवज में डिसिपड़ी मोजा में हजारों एकड़ ज़मीन हम लोग दिए, जो वेस्टिंग हो गया। अभी केवल 65 एकड़ ज़मीन है उनके पास, जो गैरमजरूआ खास है, जिसका रसीद नहीं कट रहा है, लेकिन हम निवेदन करेंगे कि प्रशासन उनका रसीद काटे। उसके अलावे ये पहाड़ लोग को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ो, ये लोग सब दिन हैं, लेकिन बार बार इन लोग लड़ाई झगड़ा उठा करके कलकत्ता हाईकोर्ट, उसमें हाईसॉय वहीं पर रहते थे, वहाँ पर भी इन लोग हारे। आज़ादी के बाद भी एसडीओ साहब हम लोग का खूंटी एसडीओ सचिव रहे, मेरा माँ अध्यक्ष रही, मेरा पिताजी अध्यक्ष रहे। जब मेरा पिताजी 1980 में मरे तो मेरा माँ अध्यक्ष रही। इन लोग का कभी हम लोग पैसा नहीं लिए। 4 आना जो राजा को मिलता था वो मेरा पिताजी बोले कि एमएलसी हम माँ का कृपा से बने हैं इसलिए हम नहीं लेंगे, वो लिखित रूप से दे दिए कमेटी को, है ना। 4 आना हिस्सा इन लोग में चला गया, समाहित हो गया। 4 आना में पाहन और पुजारी दोनों बांटते थे, 8 आना माँ के हिस्सा में चला जाता था और 4 आना राजा को मिलता। तो वो हिस्सा जब हम लोग छोड़ दिए तो 8 आना सीधे ही लोग पाया, 4 आना पुजारी और 4 आना पाहन, 8 आना मंदिर के नाम से। उसके बाद तमाड़ में लोकल आदमियों को कुछ रखा कमेटी में, जैसे इनके परिवार के रमन स्वर्णकार, गोलक दास अधिकारी, सूरज साहू, स्वर्गीय सूरज साहू और हम भी थे। लेकिन हम बोले कि भाई हमको अध्यक्ष वगैरह में मत दीजिए, अब हमको टाइम नहीं मिलता, उस समय हम राजनीति में रहते थे, तो हम बोले कि हमको ऐसे ही रखिए, हम आएंगे जाएंगे। तो रखे, उन लोग को सारा को प्रताड़ित करके ये लोग भगा दिए। एक तिवारी जी आए जो साधक थे, वो बोले कि राजा साहब आपका गर्भगृह को मैं इंटैक्ट रखूँगा, जो एंशियंट स्ट्रक्चर है उसको मैं छूँगा नहीं, मैं मंदिर बनाऊँगा। तो वो थोड़ा साधक थे, उषा मार्टिन में नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी छोड़ दी। माँ के कृपा से वो नौकरी छोड़ करके यहीं पर जो है साधना करते थे, पूर्णिमा को हवन करते थे, खीर का भोग लगाते थे और मंदिर बनाना वही शुरू की। देखिए सच्चाई है, आप पता लगा लीजिए। और उसके बाद वो बेचारा भीख मांगने लगे, हमसे भी लिए, उनसे भी लिए, उनसे भी लिए, ऐसे करके मंदिर का शुरुआत की। उनको भी इन लोग मारपीट के भगा दिया, उनको भी मारपीट के भगा दिया। लोकल तमाड़ का आदमी को भी नहीं रखा, पदाधिकारी को पूछना बंद कर दिया। एसडीएम खूंटी जब बदल करके बुंडू एसडीएम बने तो ये लोग क्या किया, पॉलिटिक्स चल करके स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा जी को बोल करके, उनके एक कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता रीता देवी, उनको बोल करके महिला समिति बनवाया और पूरी मैंने अपना कमेटी बना के पैसा डकारने लगा। जबकि स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा का भी मकसद वो नहीं था। महिला समिति अच्छा, महिलाओं को भी रखना अच्छा है, वो मेरी माँ है, दिवड़ी माँ का ही तो रूप है,
माँ दूसरी माँ का ही तो रूप है, हम लोग महिला के साथ क्या है, लेकिन पूरी पैसा गवा। अभी भी कोई पदाधिकारी को सम्मान समेत, कोई आगंतुक को सम्मान समेत या पूर्व राजा को सम्मान समेत नहीं देखा जाता है। सप्ताह में जो फूल प्रसादी पहुँचता कराया गया वह बात, लेकिन हम अपना कर्तव्य आज वो निभाते हैं। षोडश पूजा होता है अष्टमी के दिन, मेरा घर से चांदी या सोना का थाली में हम वहाँ पर षोडश पूजा का सामान आज भी पहुँचाते हैं। मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, लेकिन इन लोग कहाँ ड्यूटी करते हैं। और जहाँ तक बात है आदिवासी अधिकार का हनन, स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अध्यक्षता में भी एक बार मीटिंग हुआ, वो भी मेरा वहाँ को रखवा, बोला कि नहीं पूर्व राजा हैं, हम लोग महान हैं, उनको हम लोग नमक खाए हैं, नमक हरामी। आज प्रजातंत्र होने के बाद हम लोग कैसे करेंगे? अरे ठीक है अध्यक्ष, हम पैसा तो नहीं ले रहे हैं। ये लोग तो नमक हरामी में उतर गया, क्या बात करेगा? आदिवासी जमीन है वो लीजिए ना, कागज दिखे 1808 से लेकर के अभी तक का लीजिए। देखिए खतियान में जो ज़मीन है, जैसे सीओ साहब ने ऑलरेडी बता दिया है, 1 एकड़ 60 डिसमिल जो ज़मीन है वो गैर मजुरा आम ज़मीन है। ये खतियान में है और पंजी 2 में भी, ठीक है। तो बात ना ही खुदकटी लैंड की है ना ही सरकारी लैंड की है, बात वो है ही नहीं। जैसे राजा साहब ने भी बोला, हम सब ने भी बताया, आपको जो मैटर है सारा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हाँ, पंजी 2 में भी बिहार सरकार के नाम से जमाबंदी खुली गई है, चलती आ रही है, जमाबंदी कायम है। इसके अलावा देखिए कमिटी के लिए हम सब ने फॉर्मल डिस्कशन भी बहुत किया है, इनफॉर्मल डिस्कशन भी बहुत किया है। हमारे प्लान्स भी हैं आगे, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी मंदिर में विगत 6 माह पहले ये ऑनलाइन दर्शन शुरू हुआ है, हमारे मंदिर में क्यों नहीं हो सकता? जो हमारा खुद का मंदिर है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, इतनी मान्यता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, हम क्यों नहीं शुरू कर सकते ऑनलाइन? आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।